सभी मित्रों को राधे राधे। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा सरकार द्वारा बनाया गया हरियाणा के कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण संग्रहालय, और जो यहाँ के उपनिषद हैं, जो यहाँ पर सारी चीज़ों की व्यवस्था देखते हैं, श्री राजेंद्र राणा जी हैं, जो वह एक हिस्टोरियन भी हैं और उनसे ज़्यादा बेहतर इस जगह को कोई समझ नहीं सकता, हमारे बीच में मौजूद हैं। तो इन्हीं से जानेंगे कि जो महाभारत से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं वह कितने कालखंड की हैं, कितनी पुरानी हैं। इसकी बड़ी वीडियो आप बाद में आप देख सकते हैं। आगे जब वीडियो बढ़ेगी तो आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि पीछे रखी मूर्ति कम से कम वर्ष पुरानी होगी। तो राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं। सर, कॉन्सेप्ट क्या था कृष्ण संग्रहालय का? देखिए, ये सन 1987 में ये संग्रहालय की जो नींव रखी गई जी, ये माननीय गुलजारीलाल नंदा जी, जो कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष थे जी, जिन्होंने ये 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि, जैसे ब्रज भूमि है ना 84 कोस जी, तो इसी प्रकार 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि है जो 5 जिलों में हरियाणा के फैली है, जो कि कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, करनाल और पानीपत में फैली है जी। तो ये 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि के तीर्थों के जीर्णोद्धार के लिए, तीर्थों के विकास के लिए नंदा जी ने यहाँ कैथल के संसद सदस्य रहते हुए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की नींव रखी थी। तो तीर्थों का विकास भी हुआ। तीर्थों पर जब ये बोर्ड बना, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड, तो तीर्थों का विकास हुआ। तो इसी कड़ी में सन 1987 में नंदा जी का ये विचार था कि ये कुरुक्षेत्र भूमि में, क्योंकि भगवान कृष्ण 4 बार जब कुरुक्षेत्र आए, सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन जो भगवान श्री कृष्ण रहे यहाँ पे महाभारत युद्ध के समय रहे जी, क्योंकि महाभारत युद्ध से बहुत दिन पहले भगवान कृष्ण पांडवों के साथ यहाँ आ गए थे जी। और 18 दिन तो हर कोई जानता है, 18 दिन का जो महाभारत युद्ध हुआ जी। तो इतना लंबा समय भगवान कृष्ण ने यहाँ पे बिताया जी। और गीता का उपदेश जो दिया, जिस वजह से आज भगवान कृष्ण को सारे विश्व में लोग जानते हैं, उनकी प्रसिद्धि है जी। तो एक कुरुक्षेत्र भूमि में होने के कारण यहाँ पे भगवान कृष्ण का जो उनकी मेमोरी पर आधारित एक म्यूजियम होना नितांत आवश्यक था। बिल्कुल। तो ये मूल अवधारणा थी इस संग्रहालय के निर्माण के लिए, और इसी अवधारणा के तहत जो है कि संग्रह किया जाने लगा 1987 में, जब स्थापना हुई नंदा जी के द्वारा जी। फिर बाद में क्या हुआ, जब संग्रह बढ़ गया तो उसी संग्रह को हम उसके लिए एक अलग से बिल्डिंग बनाई गई थी सन 1991 में जी। तब ये संग्रहालय का जो उद्घाटन हुआ, उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमण के द्वारा जी 1991 में इस संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। फिर 1995 में जब संग्रह और बढ़ गया तो 1995 में एक और बिल्डिंग जोड़ी गई, जिसका कि उद्घाटन हमारे जो राज्यपाल थे हरियाणा के महावीर प्रसाद जी द्वारा इनके द्वारा किया गया। फिर 2012 में इसमें एक मल्टीमीडिया महाभारत गैलरी जोड़ी गई, जब और भी संग्रह बढ़ गया। और फिर अभी भी इसमें एक चौथा बिल्डिंग और चौथा जो एक्सटेंशन है इसका ये होने जा रहा है। अभी हम लोग उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि हम और भी, जैसे महाभारत कालीन भारत कैसा था, और 48 कोस कुरुक्षेत्र क्या है, या भगवान कृष्ण के जो सारे देश में जो मंदिर हैं, जो उनके स्मारक हैं, उनको की जानकारी हम इस संग्रहालय में लोगों को देना चाहते हैं जी। तो राणा जी, जैसे देखा जाए कि जो कुरुक्षेत्र की भूमि है, अगर हम इसे उस परिपाटी में ले तो यह सबसे बड़ा हिंदुओं का तीर्थ स्थल आज के समय में होना चाहिए, जिस प्रकार से कार्यरत काम चल रहा है। लेकिन मैं देखता हूं कि अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर कृष्ण भगवान से जुड़ी कई ऐसी चीजें हैं जिनका वृत्तांत तो लोगों तक नहीं पहुंचा, अभी पहुंचाना बाकी है जी। ये असल में तो ये कुरुक्षेत्र जो हम कहते हैं ना कि कुरुक्षेत्र, ये शहर तक यहीं तक सीमित नहीं है जी। जो ये कुरुक्षेत्र भूमि है, जैसे महाभारत में भी कहा गया है कि दक्षिणेन सरस्वत्याम उत्तरेण दृशद्वतीम ये वसंत कुरुक्षेत्रे ते वसंत विष्टपे।
सरस्वती नदी के दक्षिण में और त्रिशवती नदी के उत्तर में जी इस भूमि को कहा गया है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र। और इसका जो पूरा जो घेरा है 400 किलोमीटर, अगर हम जैसे इसका एक चक्कर लगाए हैं बाहर से तो 400 किलोमीटर। और यही भूमि, इसी भूमि के में महाभारत का युद्ध 18 दिन तक लड़ा गया था, ठीक है ना। तो बहुत सारी जो जैसे भगवान कृष्ण ने कहाँ गीता उपदेश दिया, कहाँ किस किस दिन अर्जुन के साथ माने युद्ध में कहाँ कहाँ रहे जी। तो ये इन चीजों के लिए प्रयास हो रहे हैं। जैसे जहाँ उन्होंने भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया वो स्थल यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, ज्योतिसर में। तो ज्योतिसर का वो थीम म्यूजियम वहाँ पे बन रहे हैं जी। उसका उसका विधिवत विकास हो रहा है, उसमें एक्सपर्ट की विशेषज्ञों की राय लेकर के, और उसमें साथ साथ भगवान कृष्ण की कथा को माने प्रमुखता देते हुए भी ये जो पूरी सरस्वती नदी की जो सभ्यता थी जी, तो उस पर भी जोर दिया जा रहा है, उसको भी लोग जाने, क्योंकि जो हमारे भारत की सभ्यता की शुरुआत होती है सरस्वती से जी। और बाद में ये उसका जो माने उत्कर्ष देखते हैं हम गंगा यमुना के मैदान। जी जी जी। सर्वप्रथम सरस्वती जी इसलिए सरस्वती को कहा गया ना कि अमृतमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती, माताओं में देवियों और नदियों में सरस्वती सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ। अगर हम ऋग्वेद में देखते हैं तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार जो नदी सूक्त है उसमें सबसे ज्यादा बार वर्णन है सरस्वती का। गंगा और यमुना का उसके बाद वर्णन आता है, उद्गम भी उसके बाद है। और ये सभ्यता है, इसमें जैसे हड़प्पा कालीन हमको जो हड़प्पा की सभ्यता अगर आपने सुना होगा कि राखी गढ़ी जी, राखी गढ़ी भी कहीं ना कहीं ये प्राचीन कुरुक्षेत्र भूमि का ही एक भाग रहा। अच्छा, राखी गढ़ी जहाँ से 7000 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष, बागपत में भी ये भी खुदाई हुई है, सनोली में खुदाई वो हुई, सारा का सारा भी। तो ये सारा जो ये कुरु प्रदेश का जो रीजन पूरा जो कुरु देश है, कुरु राष्ट्र भी कह सकते हैं। तो यही ये भारत की जिसे कहते हैं ना कि पूरा जो प्राचीन भारत का जितने भी राजनीतिक प्रभुत्व के लिए लड़ाइयां लड़ी गई इसी रीजन में लड़ी। इससे बड़ी प्रभुत्व की लड़ाई क्या होगी जो कि महाभारत में लड़ी गई। आप एक हिस्टोरियन है, इतिहासकार भी हैं सर, तो सर एक इतिहासकार की दृष्टि से अगर देखा जाए जी तो किस लेवल पर युद्ध, आप देखिए कि कुरुक्षेत्र 48 कोस में फैला हुआ है, और देखिए अभिमन्युपुर जैसे अभी सरकार ने नाम बदला, आमीन गांव था, तो मुस्लिम आक्रांताओं ने उसी स्थान को टारगेट किया एक तरह से। जैसे आप कहीं पर भी चले जाइए, अयोध्या से लेकर मथुरा से लेकर काशी से लेकर जो धरोहरें, सनातनी धरोहरें हैं, उन्हें एक तरह से विखंडित करके उसके ऊपर कार्यस्थली करके उनका एक तरह से उनका रूपांतरण किया गया। जी, रूपांतरण माने देखो ये होता है, माने ये हुआ है भारत की, मेरा विनोद है आप जी ये हुआ है क्योंकि जो माने किसी की संस्कृति को जब आप चोट पहुंचाते हैं धूमिल करके और अपने प्रतिमान, अपनी जो चीजें उन्होंने वहां पर आक्रांताओं ने वहां पे स्थापित किए। कुरुक्षेत्र को सर्वप्रथम जो नुकसान पहुंचाया मोहम्मद गजनी ने सन 1014 में इस शहर थानेश्वर शहर पे, क्योंकि इसका पुराना नाम थानेश्वर था, तो थानेश्वर हर्षवर्धन की भी राजधानी रही उनके पूर्वजों की। तो 1014 में जब मोहम्मद गजनी यहाँ आया, उसने इस शहर को 3 दिन तक लूटा और चौथे दिन जाते हुए आग लगा दी, ध्वस्त कर दिया। यहाँ पे एक प्राचीन जो मंदिर होता था जिसका कि उसके साथ जो मोहम्मद गजनी के साथ आया हुआ जो इतिहासकार था अल-बिरूनी जी, है ना, अल-बिरूनी ने लिखा है, जिक्र किया है कि यहाँ पे एक मंदिर में चक्रस्वामी, अब चक्रस्वामी तो कृष्ण या विष्णु ही कोई प्रतिमा रही होगी जी, बिल्कुल। तो कहता है कि ये अष्टातु की प्रतिमा थी जिसके 3 टुकड़े करके, क्योंकि भारी प्रतिमा थी, उसके 3 टुकड़े करने पड़े, तो फिर वो टुकड़े ले जा करके उसने गजनी में ले गया, और गजनी में जहाँ मुसलमान लोग जो वजू करते हैं वहाँ वो वजू करने वाले जो तालाब की सीढ़ियों में डाली गई हो, ताकि मुस्लिम के पैरों के तले वो मूर्ति आती जाए जी। तो इस प्रकार से बड़ा माने विध्वंस हुआ। आज ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं
कि इन प्राचीन जो गौरव के जो केंद्र हैं, जो कुरुक्षेत्र में जो है या और भी जगहों पर भारत में जहाँ पर भी इस प्रकार से जो सांस्कृतिक जो अतिक्रमण हुआ या जो गुलामी के पीरियड में जो भी सनातन संस्कृति के जो प्रतिमानों को, प्रतीकों को जो नुकसान पहुंचाया गया, उनका संरक्षण किया जा रहा है, जीर्णोद्धार किया जा रहा है। और उसी कड़ी में कुरुक्षेत्र में भी बहुत सारे तीर्थों का हमारी सरकार जो है उसका विकास कर रही है। जी। तो सर, आप जैसा मैंने बताया आपको, आप इतिहासकार हैं, बड़े इतिहासकार हैं और पूरी जिम्मेदारी है, तो ये जो खुदाइयों में जो मूर्तियां निकल रही हैं, इनका जो विश्लेषण जो किया जाता है, जैसे आप लोगों पर टूल्स होते हैं काफी, जिससे पता लगता है कि कितने हजार वर्ष पुराने हैं, जो अभी इस संग्रहालय का, कृष्ण संग्रहालय का जो सबसे बड़ा आकर्षण का माफी चाहता हूँ, मुख्य केंद्र है, वो है द्वारका नगरी से निकला हुआ जो धातु, जो आपकी शिलाएं हैं द्वारका नगरी से निकली हुई। तो द्वारका को काल्पनिक बताया जाता था। आप इतिहासकार हैं, आपको पता है, कई वर्षों तक संशय बना रहा कि भाई द्वारका है नहीं है। लेकिन जब मैं सन तो नहीं पता, 1960 के आसपास सबसे पहले जो खुदाई हुई थी, जो सर्च हुआ, जो उसके बाद में जो चीजें निकल के आई, तो ये किस परिप्रेक्ष्य में आप लेते हैं? देखिए, ये तो फिर वही इतिहास के विसंकलित होने वाली जो बात आ जाती है जी। द्वारका जैसे हमारी जो हम प्रातः स्मरणीय 7 प्राचीन नगरियों में द्वारका की, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी द्वारावती, तो ये 7 जो नगरियां हैं उसमें द्वारावती पहले ही है जी, पहले ही। और भगवान कृष्ण ने, जब भगवान कृष्ण को मथुरा में जरासंध ने परेशान करना शुरू किया, क्योंकि जो अस्थि और प्राप्ति, दो जो उनकी जरासंध की लड़कियां थी, कंस को ब्याही गई थी। जरासंध दुर्योधन के जीजा थे। हाँ, तो ये जब इसको उसकी बेटियां कंस को ब्याही गई थी और भगवान कृष्ण ने कंस का विनाश कर दिया था, तो उसने 17 बार मथुरा पे अटैक किया और 17 बार अटैक किया। और इधर से एक पश्चिम की तरफ से एक रेफरेंस आता है कि काल यवन नामक एक राक्षस था, ग्रीक रहा होगा वो कोई, तो उन दोनों ने मिलकर के मथुरा पे अटैक किया। आपकी मैं एक बात टोकता हूँ, देखिए मैं सर को रोक रहा हूँ, एक कितनी बड़ी बात सामने निकल के आई है कि यह महाभारत का युद्ध महाभारत तक ही सीमित नहीं था, सर के मुंह से निकला कि शायद कोई ग्रीक रहा होगा। तो कहने का संशय ये है कि महाभारत के युद्ध में बाहर देशों के लोगों ने भी हिस्सा लिया था। जी। उस समय माने कई सारे जो लोग थे, ग्रीक हो गए, रोमन, ये यानी कि ये भी थे। पश्चिमोत्तर से बाहलिक और ये गांधार तो आज है ही। गांधार की तो बहुत बड़ी भूमिका रही महाभारत जी, बिल्कुल बिल्कुल। बाहलिक है, फिर ये तंगण है, तंगस है, ये सारा जो हिमालय के जो रीजन के लोग थे, ये कहीं ना कहीं बटे हुए थे। कौरवों और पांडवों के बीच में इन लोगों का वो था। और अधिकतर आप देखेंगे भी, वैसे भी देखें कि जो पश्चिमोत्तर इलाका है, जो आज भी भारत की सुरक्षा को या जिस प्रकार से जो खतरा है, वो पश्चिमोत्तर से रहा है ऐतिहासिक कालों में भी। और महाभारत के टाइम में देखो कि आपकी दुर्योधन की जो सहायक जो सेनाएं हैं वो गांधार से हैं, मद्र से हैं। मद्र का राजा आया तो पांडवों, वैसे कहा तो जाता है कि पांडवों, क्योंकि पांडवों के मामा थे वो शल्य जो है, लेकिन वो रास्ते में ही अपना विचार बदल देते हैं और कौरवों के कैंप में आके उनको सहायता देना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो पाकिस्तान से आज ही से खतरा नहीं है, कई वर्षों, हजारों वर्षों से उस तरफ, तो पाकिस्तान तो सुधर नहीं सकता जी, ये भी कारण हो सकता है। तो वंशज है, यानी कि उन्हीं के ये जो कि कौरवों की तरफ से लड़े। तो सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि 5000 वर्षों का स्वर्णिम इतिहास है महाभारत काल का। तो महाभारत में जितनी भी जितना 18 दिनों तक यहाँ पर युद्ध लड़ा गया, सारी चीज लड़ी गई। यहाँ पर कहा जाता है कि आज भी कुछ कुछ स्थानों पर मिट्टी का रंग जो है लाल है, क्योंकि इतनी तरह से खून बहा था। अब तो नहीं, अब तो देखो वो एक रूपक है जी। मैं कभी भी, मैं आपको एक चीज मैं आपको साफ बता दूं कि चाहे हजारों टन एक जगह पर भी खून अगर जमा हो जाए, उस मिट्टी का रंग लाल नहीं हो सकता है, थोड़ी देर में काला पड़ जाता है। आप स्वयं अपना ही देखें कि हमारा हाथ कहीं से कट जाता है, कहीं से भी खून थोड़ी देर में काला पड़ जाता है। बिल्कुल। और वो दूसरे रीजन कारण होते हैं कि कहीं की अगर मिट्टी, जैसे बदरपुर की मिट्टी है,
तो वो हजारों लाखों साल तक जब कोई धूप ऐसी पोषण कणों जी। की अधिकता होती है मिट्टी में, जी। तब जाके वो लाल हो जाता है। उसके दूसरे रीजन है, लेकिन ये रूपक है कि लोग कहते हैं कि कुरुक्षेत्र की धरती माने महाभारत, इसका मतलब ये है कि जो महाभारत में इतना रक्तपात हुआ कि उस समय जरूर कुछ समय के लिए कुरुक्षेत्र की धरती लाल दिख रही होगी, जी। है ना, वही जो रूपक के अच्छा, एक रूप में रूपक आ के गया। तौर हाँ, पर तौर ये पर सारी आ की गया। चीजें जी, जी। बताई गई हैं। जी। तो सर, जैसा मैंने आपसे पूछा द्वारका के बारे में, मैंने आपसे पूछा जी। कि वहां से जो शिलाएं मिली हैं जी। और क्या क्या चीजें वहां से रिसर्च में। देखिए, अभी मैंने द्वारका में जो खुदाई हुई है, जी। तो जैसे आपने वहाँ जो हमने भी दिखाया है कि अंदर समुद्र के अंदर कुछ दीवारें मिलती है, और डॉक्टर एस आर राव ने, जो हमारे गुरु भी रहे हैं जी। तो उन्होंने ये मैरीन आर्कोलॉजी की समुद्र पुरातत्व की टीम ने उन्होंने खुदाई की थी, और कुछ दीवारें तो ऐसी है जो समुद्र से लेकर के स्थल तक भी कंटिन्यू करती हैं, कंटिन्यू करती हैं, तो ऐसे परकोटे रहे होंगे। और क्योंकि ये भी हमें जो महाभारती से वर्णन मिलता है कि भगवान कृष्ण की के परलोक गमन के बाद द्वारका जो है समुद्र ने अपने आगोश में ले ली थी, गांधारी के श्राप। हाँ जी, अपने आगोश में ले ली थी जी। और वहाँ का जो एक विग्रह है, जो एक मूर्ति है जिसकी भगवान कृष्ण, वसुदेव वगैरह जो सारे लोग जो पूजते थे, कहते हैं कि वो मूर्ति वहाँ से बहते बहते आज जो गुरुवायूर है केरल तक पहुंच गई थी। केरल, हाँ, तो गुरु और वायु की मदद से उस मूर्ति को निकाला गया गुरुवायूर में, तो वहां पर स्थापित है। जहां आज आप देखेंगे केरल के गुरुवायूर में भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा मंदिर है। दक्षिण भारत में गुरुवायूर के मंदिर की बड़ी प्रतिष्ठा रही है। तो ये सारी जो चीजें हैं, अब विदेशी लोगों ने कह दिया भाई पहले कि उनका तो अपना एक ध्येय था, उन्होंने तो भारत में राज करना था, कि भाई इन लोगों, वो लोग तो मानने को तैयार नहीं थे ना कि मैंने हड़प्पा सभ्यता, अब देखिए हड़प्पा आज से 5000-7000 साल पहले, जी बिल्कुल, हम लोग जिससे मैंने एक आज भी कई सारे मैंने जगह पे वो मैंने उस हिसाब से सेटलमेंट नहीं है। 90 डिग्री के कोण पर कटती हुई सड़कें, लेन है, बाई लेन है, स्विमिंग पूल है, और ये है अपने स्नानागार हैं, आपके घरों के आगे मैंने नालियां हैं, और जहां नालियां नहीं है वहां शोकेस पीट्स रखे। कितना तो कितनी विकसित और उन्नत सभ्यता रही होगी, बिल्कुल, है ना, जो कि हड़प्पा सभ्यता के लगभग 2500-3000 साल बाद रोमन्स ने ये दूसरे प्रकार की जो इसी प्रकार सभ्यता को विकसित किया। बिल्कुल, एक नागरिक सभ्यता। देखिए, इतिहासकारों ने रोमन साम्राज्य को इस तरह से दिखाया कि कितनी विकसित है रोमन, लेकिन अब जब कहते हैं हकीकत निकल के सामने जरूर आती है। हड़प्पा संस्कृति से रोमन संस्कृति बाद में आई, 2500-3000 हजार वर्ष बाद में आई है, तो उन्होंने पूरी की पूरी नकल करी है, जैसा कि नकल करने में माहिर होते हैं। जैसे इंडिया में इतिहासकारों ने, अमेरिका के इतिहासकारों ने कहा था वास्को डी गामा ने 1540 में भारत की खोज करी, 1300 के आसपास, लेकिन अगर 1300 के आसपास खोज करी तो फिर भारत में 1100 ईसा के आसपास पृथ्वीराज को हराने वाले मोहम्मद गोरी कौन थे, फिर वो युद्ध कहां पर हुआ, तो कितना ज्यादा विघटित किया गया है इतिहासकारों द्वारा। विदेशी इतिहासकारों ने काफी ज्यादा विकृत किया है इतिहास को। और फिर उसके बाद आज जी वामपंथी, तो वामपंथियों से कैसे निपटा जाए इतिहासकारों? मैंने अब कम से कम जो अपनी जो संस्कृति के जो सहेजने वाली बात, सहेज के रखना, और वैचारिक तौर पर भी जो लोग वो, क्योंकि वामपंथी जो है ना, सब कुछ चीज में अर्थशास्त्र को देखते हैं, पैसे को देखते हैं। ऐसा नहीं है, पैसा अपनी एक जगह होता है, भावनाएं अपनी एक जगह होती हैं, ठीक है ना। तो भावनाएं, क्योंकि ये धर्म प्राण जो है देश का, तो वो चीजें जो नैतिक मूल्य हैं, जैसे वामपंथ में, उसमें इन नैतिक मूल्यों के लिए उतनी जगह नहीं है जितनी कि हमारे सर के भारत के परिप्रेक्ष्य में हमको देखने को मिलती है। और इन चीजों का
बहुत लंबा इतिहास रहा है। बिल्कुल। 5000-7000 साल पुराना जो इतिहास है जी वो भारती में मिलता है। जी। तो यानी कि वामपंथियों का सर ने बताया कि किस तरह से उनकी धारणा होती है। अब जाते जाते सर आपसे एक और मैं चीज पूछना चाहूंगा कि अगर कृष्ण संग्रहालय जो है, काफी चीजें हैं इसमें कृष्ण भगवान से रिलेटेड जुड़ी हुई, आप मुख्य एक ऐसा इसके बारे में एक चीज बताइए जो यहाँ पर सबसे ज्यादा खास हो, जो कि सभी को देखनी चाहिए। देखिए, मैं तो कहूँगा कि सारा संग्रहालय ही देखना चाहिए। जी और खास करके हमारी जो पुरातात्विक जो गैलरी है, जी। जो प्रवेश करने के बाद दूसरी जो गैलरी है, तो उसमें पूरे हरियाणा के और इस कुरु प्रदेश के पुरातत्व को दिखाया गया है। तो फिर उसी सेक्शन में आपने देखो कि द्वारका के अवशेष हैं जी। और जो द्वारका के अवशेष हैं यहाँ के अलावा और किसी भी संग्रहालय में वो प्रदर्शित नहीं है। तो मैं जरूर चाहूँगा कि बाहर से आने वाले को बहुत सारे कृष्ण के थीम पे वैसे तो दूसरी जगह भी आपको माने भागवत की कथाओं का वर्णन मिल जाएगा, उनका चित्रण मिल जाएगा। जी लेकिन पुरातत्व की दृष्टि से अगर किसी ने कृष्ण कथा को समझना है जी तो उसको इस संग्रहालय में आना नितांत आवश्यक है। और जी। वो इस संग्रहालय को देखे बिना मैं इतना कह सकता हूँ कि किसी की कुरुक्षेत्र की यात्रा अधूरी है। अधूरी है। देखिए, जिस प्रकार वृंदावन में हम जाते हैं, ठाकुर जी के जब तक दर्शन नहीं होते तो वो अधूरा है। तो अगर आप वृंदावन में अगर आपने सोचा है, प्लान करा है, तो आप कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर भी आइए, क्योंकि भगवान ने वृंदावन में रास लीलाएं करी हैं, लेकिन जो धर्म और कर्म और युद्ध की शैली उन्होंने अपनी दिखाई, अपना पूरा विराट स्वरूप दिखाया कुरुक्षेत्र में कि मैं क्या हूँ। एक तरह से किसी भी धर्म में ये नहीं कहा गया कि मैं ही परमात्मा हूँ। कोई कहता है कि एक शक्ति है, सबको वही कंट्रोल कर रही है, कोई कहता है कि हाँ कुछ तो है, लेकिन हमारे श्री कृष्ण ने ज्योतिषर में महाउपदेश दिया, छाती ठोक कर कहा कि मैं ही हूँ जी, मैं ही हूँ आपका परमेश्वर, मैं ही हूँ वो भगवान जिसे सबके सब लोग पूजा करते हैं, जिसे पूजते हैं। तो जब भी आप आए सर से जरूर मिले, इतिहासकार है, आपको सारी चीजें बताई इन्होंने, और यहाँ पर आना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। तो अपना ख्याल रखिए बहुत बहुत, जब तक राधे राधे।